नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल पांडे। श्रद्धा हत्याकांड ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। ये वो मामला है जिसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी सभी को पता है कि आफताब है। आफताब ने खुद पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है, लेकिन फिर भी पुलिस आफताब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। पुलिस को इस मामले में सबूत तो मिले हैं, लेकिन वो सबूत काफी नहीं है आफताब को दोषी सिद्ध करने के लिए। ऐसे में पुलिस आफताब के खिलाफ हर छोटी बड़ी डिटेल्स जानना चाहती है और पुलिस नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा सुराग छूट जाए जिससे आरोपी बच जाए। ऐसे में पुलिस ने बीते दिनों अदालत से नार्को टेस्ट की मंजूरी मांगी थी। इस टेस्ट की मंजूरी तो पुलिस को मिल गई, लेकिन अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का कहना है कि नार्को टेस्ट करने से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज फिर पुलिस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अदालत ने आरोपी आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दी। अब आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना है। कहा जा रहा है कि इस टेस्ट के जरिए पुलिस आफताब से सारे सच उगलवा सकती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉलीग्राफ टेस्ट इतना आसान है? आइए आज हम आपको इस टेस्ट के बारे में बताते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट तब किया जाता है जब किसी से सच उगलवाया जाना हो, क्योंकि इस टेस्ट में सच और झूठ का पता चल जाता है। इस टेस्ट में व्यक्ति की हार्ट रेट, पल्स रेट, नाड़ी और पसीने को ध्यान में रखा जाता है और इसके साथ ही ब्लड प्रेशर को भी मापा जाता है। कहा जाता है कि जब सवाल पूछा जाता है उसके बाद अगर व्यक्ति की हार्ट रेट, पल्स रेट, नाड़ी या फिर ब्लड प्रेशर में बदलाव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। इससे सच और झूठ का पता लगाया जाता है। आइए आपको बताते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है। इस टेस्ट से पहले मशीन के कुछ हिस्से को व्यक्ति की उंगलियों और उसकी छाती में लगाया जाता है और फिर ये टेस्ट शुरू होता है। लेकिन टेस्ट शुरू करने से पहले व्यक्ति की पल्स रेट, उसके हार्ट बीट, उसका हार्ट रेट, उसके पल्स रेट, उसका ब्लड प्रेशर और उसके पसीने को मापा जाता है। इसमें पसीना यानी कि पर्सपिरेशन बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद सवाल पूछे जाते हैं। शुरुआत आम सवालों से होती है और तब उसके पल्स रेट और नाड़ी और हार्ट रेट में आए बदलावों को देखा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके कठिन सवालों की ओर बढ़ा जाता है। जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर आदि में बदलाव आता है, जिससे ये नोट किया जाता है कि वो किस सवाल के जवाब में झूठ बोल रहा है। लेकिन इस टेस्ट में चकमा भी दिया जा सकता है। वो ऐसे कि टेस्ट के दौरान व्यक्ति अगर अपनी भावनाओं को काबू में कर ले तो वो इस टेस्ट को आसानी से चकमा दे सकता है। लेकिन अपनी भावनाओं को काबू में करना इतना भी आसान नहीं है और इस टेस्ट में सब कुछ निर्भर करता है सवाल पूछने वाले की शैली में। यानी ये देखा जाता है कि वो किस तरह से सवाल पूछ रहा है, क्योंकि व्यक्ति को नहीं पता होता कि कब कौन सा सवाल आने वाला है, तो वो अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखे। इसलिए इस टेस्ट के 50-50 सही और गलत होने के चांसेस हैं। अगर किसी ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया तो वो इस टेस्ट से आसानी से बच सकता है, लेकिन अगर कोई अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो इस टेस्ट में फंस जाता है। ऐसे में अब देखा जाना है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए आरोपी आफताब कितने सच कबूल करता है। क्या वो अपनी भावनाओं पर काबू कर पाता है या फिर सब कुछ उगल देता है? ये सब कुछ तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।